हम लोग आज विद्युत के भाग 2 का वीडियो में आए हैं। हम लोगों ने विद्युत के भाग 1 में विद्युत से जुड़े हुए बहुत से चीजों का चर्चा किया था। एक समय के लिए मैं थोड़ी देर में बस उसको थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं कि श्रृंखला बनी रहे। सबसे पहले हमने बात किया था आवेश के बारे में। आवेश को अंग्रेजी में चार्ज बोलते हैं। फिर मैंने बताया था कि आवेश के अंदर हमें 3 चीजों को पढ़ना पड़ा। एक था इलेक्ट्रॉन, एक था प्रोटॉन और एक था न्यूट्रॉन। ठीक, अब सुनिए, ये मैं बता चुका हूं, इनके बारे में भी सब चीज बता चुका हूं। मैंने पिछले वीडियो में मैं चाहता तो आपको एक छोटा सा ट्रिक था। आप नाम इसमें लड़कों का डिस्टर्ब हो जाता है। इसके खोज करता के जवाब पे इसका नाम बता देते हैं, इसके खोज करता के जवाब पे इसका नाम, प्लस बीच में एक और दिक्कत करने के लिए आ जाता है न्यूक्लियस, यानी कि गर्भ, परमाणु का गर्भ। इसके बारे में जब लड़का पढ़ लेता है तो इसको भी बीच में घुसा देता है। तो मैं इसको इसीलिए यहां से शुरू कर रहा हूं क्योंकि मैं यहां पे आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको याद रहेगा, जिसका नाम है इट पग नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, थॉमसन भी हिंदी में लिखा जाता है इसीलिए ट। प से होता है प्रोटॉन। ग से मैं बताया था, देखिए रदरफोर्ड रहता तो आर रहता, इट पर, लेकिन पग है, ग मतलब गोल्ड स्टेन। क्या है? गोल्ड स्टेन। देखिए ये मेरे बताने के उद्देश्य यही है कि कल आप याद किए होंगे उस वीडियो के बाद, आप जब भी यदि आपको दिक्कत हो रहा तो आप इस एक लाइन को याद रखिएगा, आप कभी गलती नहीं करेंगे। तीसरा था न से न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, चैडविक। ये एक लाइन आपको मतलब समझ लीजिए 4-5 प्रश्नों के दुविधा से दूर रखेगी। ठीक, इसके बाद रदरफोर्ड एक नाम याद रहेगा ही। रदरफोर्ड जो थे, इन्होंने गर्भ, परमाणु के गर्भ का खोज किया था। इन्होंने परमाणु के गर्भ का, मैंने ये भी बताया था कि इन्होंने किस प्रयोग के तहत किया था, तो अपने अल्फा प्रयोग में किया था। अल्फा प्रयोग के तहत किया था। ये एक अल्फा के कणों के साथ प्रयोग कर रहे थे जिसके दौरान इन्होंने न्यूक्लियस का खोज यानी कि परमाणु के गर्भ का खोज किया था। अब कहेंगे कि अब हमने ये बता दिया, अब हमारा जो वीडियो है अब असली आगे की तरफ बढ़ेगा। ये मैंने पिछले चीज को याद रखने का एक अच्छा छोटा सा ट्रिक है, अच्छा चीज है, क्योंकि आदमी जब अब एग्जाम में बैठेंगे तो उस वक्त आप गलती करने का चांस ज्यादा होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस कुछ भी दिखे, आपका पहला काम क्या है कि आप इस लाइन को एक बार पढ़ लीजिए और मिलाइए कि क्या इलेक्ट्रॉन का खोज करता है। आप ट के नाम से सोच रहे हैं, ट के नाम से सोच, यदि सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने इससे पहले वीडियो जो लाया था, इस विद्युत के वीडियो से पहले, उसमें मैंने यंत्रों का वीडियो लाया था। उसमें मैंने 3 यंत्र विद्युत से जुड़े हुए पढ़ाए थे। अब उन 3 यंत्रों के बारे में देखिए, वहां तो हमने यंत्र पढ़ लिया और उसका काम पढ़ लिया। अब जो बेसिक बातें थी विद्युत की वो हो चुकी हैं। आज की वीडियो का शुरुआत उसके यंत्रों से ही होगा, विद्युत के यंत्रों से होगा। आप सुनिए, इस ट्रिक को जरूर याद रखिएगा। अब सुनिए वो यंत्र क्या है। जैसे मैं 3 यंत्र पहले लिख दे रहा हूं आपको। सबसे पहले एक था एमीटर, एमीटर। दूसरा पढ़ाया था गैल्वेनोमीटर, 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 गैल्वेनोमीटर। इंग्लिश लिखने की आदत इसीलिए पहले इंग्लिश लिख दिया जाता है। सुनिए, तीसरा पढ़ाया था वोल्टमीटर। क्या पढ़ाया था? वोल्टमीटर। अब ध्यान से बस सुनिए, आप यदि उस दिन का क्लास किए हैं तो आपको पहले ही से पता होगा कि एमीटर किस चीज को नापता है? विद्युत धारा को। किसको नापता है? विद्युत धारा को, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। किसको नापता है? इलेक्ट्रिक करंट को। ध्यान से सुनिए, यह बात मैं ऑलरेडी उस वीडियो में पढ़ा चुका हूं कि एमीटर जो है वो किसको नापता है? विद्युत धारा को नापता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर किसको नापता है? तो ये विद्युत धारा को नापता है, लेकिन बहुत ही अल्प विद्युत धारा को। मतलब अब ध्यान से समझिए, इसको बोलते हैं मिनी इलेक्ट्रिक करंट, मिनी इलेक्ट्रिक करंट। बहुत से नाम ऐसे हैं जो हिंदी से जल्दी इंग्लिश में याद हो जाते हैं, तो इंग्लिश नाम पढ़ना भी कोई गलत बात नहीं। आप सुनिए ध्यान से, इन दोनों में क्या अंतर है। जैसे आप इस तरह समझिए, आपको 1-2 किलो या मान लीजिए एक इस मार्कर का वजन करना है। आपको इस मार्कर का वजन करना है तो हम इसको ग्राम में नापते हैं, छोटे से इकाई में। छोटे यंत्र से भी इसके बारे में हो सकता है, लेकिन आपको आलू के बोरा पूरा नापना हो तो आप उसको एक छोटे से यंत्र से नहीं कर पाएंगे, उसके लिए बड़ा यंत्र बनाना पड़ेगा। चाहे दैनिक प्रयोग के लिए हम लोग अलग चीजों से नापते हैं, लेकिन वही कभी कभी जो आप लैब में जाएंगे, प्रयोगशाला में जाएंगे, तो हर चीज को नापने के लिए एकदम एक्यूरेट यंत्र बनाया गया है।
तो उसी तरह देखिए घर में जो विद्युत धारा आती है वो ठीक ठाक मात्रा की होती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में भी जाती है वो भी अच्छे मात्रा की होती है। तो उसको नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एमीटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? एमीटर का। लेकिन अब प्रयोग करते वक्त ना हम बहुत छोटे छोटे विद्युत धारा का इस्तेमाल करते हैं, उतने छोटे विद्युत धारा को ये पढ़ ही नहीं पाएगा। तो छोटे, अल्प मतलब होता है कम, अल्प पोषित मतलब जिसमें खाने की कमी हो, उसी तरह अल्प विद्युत धारा मतलब बहुत छोटे विद्युत धारा को नापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। तो यहां से डाउट क्रिएट क्या होगा? मान लीजिए आपके एग्जाम में सीधा पूछा कि एमीटर का प्रयोग हम करते हैं, चाहे इस तरह विद्युत धारा का हम प्रयोग, विद्युत धारा को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन में एमीटर भी दिखेगा, गैल्वेनोमीटर भी। आपका आंसर सीधे एमीटर होना चाहिए, क्योंकि हम विद्युत धारा मतलब ठीक ठाक विद्युत धारा। यदि उसे छोटा वाला पूछना होता तो सीधा लिखता अल्प विद्युत धारा को नापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो अल्प विद्युत धारा को नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। अच्छा, घर में एक वोल्टेज बताने के लिए स्टेबलाइजर नाम का शब्द यूज किया जाता है। वोल्टेज बताते भी, बढ़ाने घटाने का भी काम करता है, उसी का आप नाम समझ लीजिए वोल्टमीटर। वो जो स्टेबलाइजर बताता है कि वोल्टेज बढ़ रहा है घट रहा है, वो वोल्ट भी जो वोल्टेज के स्टेबलाइजर के अंदर जो वोल्टेज बताने वाला लगा रहता है वही क्या होता है? वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का काम क्या है? वोल्टेज बताता है। क्या बताता है? वोल्टेज बताता है। किसको नापता है? वोल्टेज को नापता है। इंग्लिश में भी इसको वोल्टेज ही बोलते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझिए एक बात और, इलेक्ट्रिक करंट का इकाई क्या होता है? तो एम्पियर। तो यहां से सवाल ये पूछता है, यहां से एक और छोटा सा सवाल कि ये बताइए हमें एमीटर के अंदर जो पारा देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है? तो एम्पियर में। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है मिली एम्पियर। क्या लिखा रहता है? मिली एम्पियर, मतलब एम्पियर का छोटा रूप। ठीक, याद रखिएगा, मिली एम्पियर को हिंदी में भी मिली एम्पियर ही बोलते हैं। ध्यान से समझिए मेरे बात को। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो स्केल लगा होगा जो हमें रीडिंग बताएगा उसके ऊपर क्या लिखा रहता है? मिली एम्पियर। अब आपसे पूछेगा इस तरह, मिली एम्पियर किस यंत्र से संबंधित है? एमीटर या गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर? आपका सीधा प्रश्न आंसर होना चाहिए गैल्वेनोमीटर। प्रश्न जो डिस्टर्ब करेंगे मैं साथ में लेते चल रहा हूं। और सुनिए, वोल्टमीटर जो होता है ये किसको नापता है? वोल्टेज को। और इसका इकाई क्या होता है? तो मात्र वोल्ट होता है। इसी शब्द से बना है वोल्ट। ठीक, वोल्टेज से क्या निकाल दिया गया? वोल्ट। ठीक, अब आपको इन तीनों के बारे में काम पता लग गया, इनसे जुड़े हुए प्रश्न पता लग गए। बस एक चीज छूट गया कि इनके खोजकर्ता कौन है और कब किए। बस ये पढ़ लेंगे, ये टॉपिक आपकी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। देखिए, गैल्वेनोमीटर का खोज, वोल्टमीटर का खोज सबसे पहले एडवर्ड वेस्टर ने किया। एडवर्ड वेस्टर ने, देखिए इंग्लिश में पहले लिख रहा हूं, एडवर्ड वेस्टर्न। ठीक, नाम इंग्लिश में हो या हिंदी में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना, मैं ऊपर इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में एडवर्ड वेस्टर्न। ठीक, वोल्टमीटर का, एमीटर का खोज किसने किया? एडवर्ड वेस्टर्न ने किया। किसने किया? एडवर्ड वेस्टर्न ने। अब ये आपका काम है, देखिए पूछेगा ज्यादा प्रश्न का चांस पूछने का इधर से है, लेकिन फिर भी हम पूरा तैयारी करेंगे तो हमें इधर का भी पता होना चाहिए। एमीटर का खोज किसने किया? एडवर्ड वेस्टर्न ने किया। एडवर्ड वेस्टर्न ने किया। फिर पूछ सकता है कि एडवर्ड वेस्टर्न ने किया तो कब किया? तो 1888 में किया। कब किया? 1888 में। एक समय के लिए आप बोर्ड पे देखते रहिए। देखिए एक बार फिर से मैं पूरा, अब कहानी पूरा हो जाएगी। जैसे अब एमीटर के बारे में हमने हर बात पढ़ लिया। पहला बात कि एमीटर क्या करता है? विद्युत धारा को नापता है। कि कैसे विद्युत धारा को नापता है, उसकी इकाई क्या होता है? एम्पियर। ठीक, फिर कहते हैं इसका खोज किसने किया? एडवर्ड वेस्टर्न ने किया। कब किया? 1888 में किया। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। एकदम इसी तरह दूसरे यंत्र को भी हमें पढ़ना है। दूसरा यंत्र के बारे में भी हम सब चीज पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा यहीं पे जगह बना के इसको लिख लिया जाए ताकि आपको एक जगह दिखेगा सब। देखिए, गैल्वेनोमीटर के जो खोज करता है, जो गैल्वेनोमीटर के खोज करता है वो है लुंगी गैल्वेनी। लुंगी गैल्वेनी, हिंदी में लिखा जाए तो लुंगी गैल्वेनी। देखिए इन्होंने अपने नाम पे ही दे दिया है गैल्वेनोमीटर। ठीक, लुंगी गैल्वेनी। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? अब गैल्वेनोमीटर भी पूरा कंप्लीट हो गया। गैल्वेनोमीटर अल्प विद्युत धारा को नापता है और ये किससे संबंधित है? मिली एम्पियर से। किससे संबंधित है? मिली एम्पियर से। और इसका खोज किसने किया था?
लुंगी गैल्वेनी ने अपने नाम पे ही गैल्वेनी से ही क्या बना दिया, गैल्वेनोमीटर। नाम से भी आपको कभी दे दिया कि गैल्वेनोमीटर की खोज करता कौन है, आप नाम से भी पढ़ लेंगे। आपको कोई बहुत चीज पढ़ते वक्त लगता है कि उल्टा है, लेकिन जब एग्जाम में उसके 4 ऑप्शन देखेंगे अपने आप आपसे सही ऑप्शन टिक होगा, क्योंकि आप यदि पढ़े रहेंगे तब। चलिए तीसरा यंत्र है वोल्टमीटर। क्या है, वोल्टमीटर। अब ध्यान से समझिए, वोल्टमीटर का काम क्या है, वोल्टेज का पढ़ना, वोल्टेज को नापना। अब ध्यान से सुनिए, जो वोल्टमीटर है, जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर का खोज एडवर्ड वेस्टन ने किया है। उल्टा हो गया, वोल्टमीटर का खोज एडवर्ड वेस्टन ने किया है और इसका डेक्सन ने किया है। बस एक जगह यही गड़बड़ हो गया। देखिए, एमीटर का खोज डेक्सन ने किया है और वोल्टमीटर का खोज एडवर्ड वेस्टन ने किया। बस उल्टा हो गया और कुछ नहीं, बाकी सब सही है, बस नाम थोड़ा सा गलती हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान से सुनिए, एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर दे रहा हूं। देखिए, इसको साफ करते हुए आपको पूरा 1 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाएगा। अभी तक उम्मीद है आपको बाकी बातें तो समझ में आ ही गई होंगी, बस खोज करता मैं थोड़ा इधर से उधर हो गया, लेकिन वो भी अभी क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा एमीटर का, एमीटर का। अब ध्यान से सुनिए, जो एमीटर होता है वो क्या करता है, तो विद्युत धारा को नापता है, और इसका खोज किसने किया था, डेक्सन ने किया था। कब किया था, 1888 में। इसका खोज किसने किया था, डेक्सन ने किया था 1888 में। अच्छा चलिए, ये हो गया। दूसरा जो यंत्र है वो है गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का खोज किसने किया था। फिर तीसरा जो यंत्र पढ़ाया वो पढ़ाया वोल्टमीटर। तो देखिए, मैंने उसे बताया था एडवर्ड वेस्टन को। एडवर्ड वेस्टन वास्तव में किसके खोज करता है, वोल्टमीटर के। लास्ट पढ़ाया गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ाया, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के खोज करता लुंगी गैल्वेनी है, लुंगी गैल्वेनी है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, ये दोनों इंटरचेंज हो गए थे, लेकिन अब मैंने सही क्रम में लिख दिया। उम्मीद है आपको इसमें 1% भी अब दिक्कत नहीं होगा, काम उन सब सही था, बस यही नाम उल्टा लिखा गया था। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब बस एक ही चीज बचता है, वो है कि विद्युत धारा हम पढ़ लिए, ठीक है। एक शब्द ये पूछता है, यंत्रों को भी हमने पढ़ लिया कि विद्युत धारा के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हम पढ़ लिए। एक शब्द आता है शक्ति। ये शक्ति मैंने आपको ऑलरेडी कार्य ऊर्जा में पढ़ा रखा है, कार्य एवं ऊर्जा में। बस यहां पे मुझे आपको याद दिलाना है क्या चीज, शक्ति के बारे में, कि विद्युत की शक्ति मतलब 1 यूनिट जो हम ऊर्जा घर पे इस्तेमाल करते हैं मीटर में, 1 यूनिट में कितना ऊर्जा होता है। ये मैंने वहां भी बताया था, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ठीक, अच्छा। फिर पूछता है कि विद्युत की शक्ति का क्या होता है, वाट। वाट किससे कनेक्टेड है, जूल पर सेकेंड से, जूल प्रति सेकेंड से। ये सब चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यदि आपको इन सब में दिक्कत हो रहा है, मतलब आपने हमारे शुरुआती भौतिकी का शुरुआत ही इसी से हुआ था। पहला मात्रक पढ़ाया था, उसके बाद कार्य एवं ऊर्जा पढ़ाया था, जो कि बहुत ही सही तरीके से। देखिए, ये इसीलिए उन चैप्टरों को शुरू में पढ़ाया गया जो अंत में भी मदद करे। यदि आप शुरुआत का ही वीडियो नहीं देखे हैं तो अंत में दिक्कत होना लाजमी है। तो इस तरह हमने पहले वीडियो में विद्युत से जुड़ा हुआ जितना भी खोज था, उससे जुड़े हुए कणों के बारे में, सबके बारे में पढ़ लिया। दूसरे वीडियो में हमने उसके यंत्रों पे ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि यंत्र का एक सवाल, देखिए विद्युत के या तो बेसिक से सवाल आएगा, नहीं तो यंत्र से। हमने दोनों को 2 वीडियो में कवर कर लिया। आप बढ़िया से इसे देख के याद कर लिया। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।